बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र में भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए, कि अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत और उसी के साथ हर बीमारी हर परेशानी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मज़र के पापा आए थे हमारे घर पे मेरे हस्बैंड से मिलने के लिए। तो ऐसा होता है कि माशाल्लाह इनमें इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है ना, तो मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में जाकर मिल लेते हैं या फिर मेरे हस्बैंड जाकर मिल लेते हैं। तो अभी काफ़ी दिन से मेरे हस्बैंड कुछ ज़्यादा मसरूफ़ थे, यानी कुछ घर बन रहा है वहाँ पर भी टाइम देते हैं, फिर घर पे फिर फैक्ट्री में। तो मज़र के पापा ने सोचा कि चलो आज हम मिलने चले जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही थी। और मैं इनको बता रही थी कि मेरे जो है ना, ऐसा होता है कि मैं भी कोई चीज़ रख कर भूल जाती हूँ। और अक्सर ऐसा होता है कोई चीज़ लेने आती हूँ तो फिर मैं बोलती हूँ मैं क्या चीज़ लेने आई थी। और अक्सर लोगों के साथ ऐसे ही होता है। आप लोगों के साथ किसी के साथ होता है तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जिनके साथ अगर ऐसा होता है ना, उनके लिए बड़ा अच्छा नुस्खा है। इन्होंने बताया मज़र के पापा ने कि 7 बादाम और गेहूँ होते हैं ना, 1 चम्मच गेहूँ और 1 चम्मच चारों मगज़, इनको ना रात को भिगो दें आप, और सुबह है ना ग्राइंडर में पीस कर वो दूध जैसा बन जाएगा ना, तो इसको आप चम्मच से हिला के पीते रहें या फिर दूध डालकर पी लें, तो ये दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको देखो कैसे देख रही दादा को। इतने गौर से देख रही है, यहाँ कैसे आ गए? फर्स्ट टाइम देख रही है यहाँ पे। हाँ, अब पहचाना है दादा जान कैसे आ गए। ये बाबा के बाबा ही है। बाबा के बाबा। आज मैं कह रहा था इसकी साल के रसी, मैंने कहा भाई वो केक में चलते हैं। ये अपने बाबा है बना बना। हाँ, अबे इसको तो बिल्ला बना दिया पूरा। बिल्ला बना दिया भैया इसको। बिल्ला बना इसे देखो बिल्ली का। बिल्ली। ये तो बिल्ला बन गया भैया। अरे क्या कर रहे हैं? भैया वो मोजे नहीं पहना हुआ ये। पता नहीं, गुड़ी अंबर ने तैयार किया है इसका। बालू लग रहा है पांडा। पांडे, ये पांडा है, पांडा, ये पांडा, फुल पांडा। अबे वाह, फुल पांडा हो गया है। चरांगी पांडा। इसके मम्मा को दे देना, ये दे देना अंबर को। लो, मेरा ख्याल है अंबर में मिल रहा है, मुझे तो भैया चाहिए। अब बिस्मिल्लाह करो, 4 आदमी चले चलेंगे, हो जाएगा। भाभी तुम्हारी भाभी बाबा ने बोल दिया 4 आदमी जरूर दो हो जाएंगे, एक वो हो गई, एक उनकी बहन हो गई, सही है ना? आना भाई फिर है। हाँ शबाना वही करना प्रोसेस। हाँ इंशाल्लाह अभी मैं कर दूंगी। अच्छा अच्छा, अल्लाह हाफिज़। ये बोलान कंपनी का कोकोनट कंडीशनर है, बहुत ही अच्छा है। अभी मैंने दूसरा मंगाया है। ये इसको लगाने से आपके बाल बहुत ही अच्छे स्मूथ शाइन करेंगे और खुश्की वगैरह जो होगी ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। बालों की नई जान बनाता है। और जिनके भी बालों की कोई प्रॉब्लम है ना, उनके सब के लिए बहुत ही अच्छा ये कोकोनट कंडीशनर है। अगर आपको मंगाना है तो आप मंगा सकते हैं। इसको लगाने में कोई झंझट नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको अपने बालों पे लगाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई किसी भी शैम्पू से आप अपने सर को वॉश करने के बाद ना, और ये थोड़ा सा अपने बालों पे लगाएं, बिल्कुल क्रीम की तरह से ये। और इसके बाद 4-5 मिनट के बाद अपने सर को जो है ना साफ़ पानी से धो लें बस। जिसके बाद आपके बाल जो है ना इतने अच्छे, और इतने आपको खुद ही जो है ना पता चलेगा कि आपके बाल कितने हेल्दी लग रहे हैं। अगर आपको मंगाना है तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये हर्बल तरीके से बना हुआ है। इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है। आपके बालों को कोई नुकसान नहीं करेगा, आपके बालों को फ़ायदा ही करेगा। और इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं। और आज बनाई थी तहसीन ने चिकन की स्पैगेटी, बहुत ही मज़े की बनी थी। ये मैं खाती नहीं हूँ, नहीं मुझे इतनी अच्छी लगती है, मगर मैंने थोड़ी सी टेस्ट करी थी, मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पे तहसीन ने कहा कि अम्मी बॉल के अंदर है ना पैक कर दो। तो ये अंबर की सास के लिए मैं भिजवा रही हूँ। तो इन्होंने फिर इसी बॉल में ना दाल पालक बनाई थी, वो भेज दी, वो भी बड़ी मज़े की बनी थी। तो मैं तो खैर खाने में ये खाती नहीं हूँ, ये लोग तो ये खा कर ना पेट भर लेते हैं। मैंने कहा मैं अपने लिए खिचड़ी बना लेती हूँ, वो मज़र भी खा लेगा और इनके पापा भी खा लेंगे। चटनी तो पीसी हुई रखी थी,
तो अभी ये है कि मैंने सोचा कि नमाज़ पढ़ लेती हूँ खिचड़ी बनाकर, और फिर हम जो है ना एक साथ खाना खाएंगे। तो समझ में नहीं आ रहा था शाम को, तो रात को ऐसा दिल करता है कि कोई हल्की फुल्की सी चीज़ हो जो है ना खा कर ना, और इतना भारीपन ना हो। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी, तो गुड़िया ने कहा कि अम्मी ज़्यादा बनाना, सभी खाएंगे खिचड़ी। तो ये जो है ना, मैं हमेशा जो है ना साबुत चावल की बनाती हूँ। एक होता है कनकी की बनती है खिचड़ी, मगर इसकी है ना अलग ही बात होती है। और मैं दाल के साथ है ना चावल भी इतनी लेती हूँ जितनी दाल होती है। मसूर की दाल की मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, वैसे तो मूंग की दाल की ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मगर इसके अंदर ज़्यादा टेस्ट लगता है। अच्छा, आप किस तरीके से बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने ना चावल और दाल है ना भिगो के रख दी। थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने आधी प्याज ब्राउन करी है। थोड़ा सा गरम मसाला लेते हैं हम, इसमें सफ़ेद ज़ीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा, और 2-3 काली मिर्च और 1-2 लौंग लेते हैं गरम मसाले की, और 2-3 साबुत लाल मिर्ची होती है ना, पटना लाल मिर्च, वो हम डाल देते हैं। और ये जो लहसुन मैंने पूरा डाला है ना, मैं इसी तरह से डाल देती हूँ 1-2 पोती। और जब ये पानी में पकाते हैं ना तो ये बिल्कुल गल जाता है। फिर जब मैं खिचड़ी खाती हूँ ना, तो लहसुन को दबाकर सारा जो इसका गूदा होता है ना वो डालकर, और फिर मैं चटनी खाती हूँ, बड़े मज़े की लगती है। यहाँ पर जी मैंने नमक डाल दिया, और अभी इसको जो है ना पकने दूँगी मैं, ताकि लहसुन जो है ना वो गल जाए। अच्छा, मुझे जो है ना ऐसी खिचड़ी पसंद है, तो मोहत्तर भी जब मेरे लिए बनाती है ना तो ऐसी लहसुन पूरा साबुत डाल देती है, और जब मैं खाती हूँ ना तो थोड़ा सा असली घी भी ऊपर से डाल देती हूँ। बड़ा अच्छा सा इसका जो है ना खुशबू आती है, और टेस्ट भी बड़ा अच्छा सा हो जाता है। तो जी यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ आज खीर, और मेरी अम्मी की बरसी की नियाज़ है, उसके लिए जो है ना मैं बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं खीर बना कर ना, और मासूम बच्चों में मैं तकसीम कर दूँगी। यहाँ पर जी खिचड़ी जो है ना इसको पकते हुए है थोड़ी देर हो गई, इसका पानी भी खुश्क होने वाला है। थोड़ा सा पानी रह जाता है ना, तब मैं इसको दम पे रख देती ताकि नरम बने और अच्छे से गल जाए। तो जब मैं अपनी अम्मी की बरसी की नियाज़ दिलाती हूँ ना उनके साले सवाब के लिए, तो मुझे काफ़ी लोग टोकते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि ये जो नियाज़ नज़र का ना मामला, ये तो बेटों का होता है हक़, और बेटियों का हक़ नहीं होता। तो आप लोग मुझे बताएं कि ये कहाँ तक बात जो है ना सही है। मेरे नज़दीक तो ये कोई ऐसी ढंग की बात नहीं है, और औलाद तो औलाद ही होती है। और यहाँ पर मुझे अपनी अम्मी की एक बात याद आ रही है जो अभी मुझे समझ में आती है। हमारी अम्मी कहा करती थी कि यानी 10 औलाद को ना एक माँ बाप पाल लेते हैं, मगर 10 औलाद एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। तो यही है कि जैसे 1 से 2 लड़के होते हैं तो वो कह देते हैं कि अम्मी इससे बोल देना, वो कर देगा, वो भी तो तुम्हारा बेटा है। मगर माँ से अगर कोई बच्चे कहते हैं ना किसी काम की, तो माँ तो कहती है मैं अभी के अभी कर दूँ, किसी को कोई शिकायत का मौका न दूँ, बस बच्चे खुश हो जाएंगे, उनका काम कर दूँ, मेरे औलाद है, मुझे करना ही करना है, भले उसकी भले कैसी ही तबीयत हो। तो ये फ़र्क होता है औलाद में और माँ बाप में। तो भाई औलाद तो जो है वो माँ बाप की होती है, और ये बेटा और बेटी वाली बात मेरी कुछ समझ में नहीं आती। बेटियां क्या उन माँ बाप की औलाद नहीं होती क्या? और जिसका जो दिल करे वो कर सकता है साले सवाब के लिए। और अब तो वैसे भी मेरे कोई भी भाई नहीं है जो उनके साले सवाब के लिए ना नियाज नज़र करें। औलाद ही होती है जो सदका जारी होती है। तो अल्लाह पाक सबको नेक और अच्छी औलाद दे और फरमाबरदार औलाद दे। तो मुझे ना काफ़ी लोग कहते हैं आंटी हमारी औलाद के लिए दुआ करें, औलाद के लिए दुआ करें कि औलाद हो जाए, औलाद हो जाए। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग औलाद के लिए बेशक दुआ करो, मगर ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें नेक और फरमाबरदार औलाद दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद दे। यहाँ पर जी मैंने ना एक ये जो ना दूध है ना ये तकरीबन है 4 किलो, और इसमें मैंने एक बड़ा कप जो था ना चावल का वो मैंने भिगो दिया था, उसको मैंने ना ग्राइंड कर लिया। ये मैं फिरनी बना रही हूँ, और इसमें मैंने 3-4 जो है ना सब्ज़ी इलायची वो मैंने डाल दी। यहाँ पे मैंने ज़ाफ़रान भी डाली है। तो मुझे घर वाले कह रहे थे अम्मी के हाथ में तो ज़ाफ़रान लग गई, अब तो ये हर चीज़ के अंदर ज़ाफ़रान डालेंगी, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगी ना तब तक डालेंगे। मैंने कहा चुप हो जाओ, मेरी अम्मी की बरसी की नियाज़ है, उनके साले सवाब के लिए बना रही हूँ, मैं दिल से बना रही हूँ।
और ये क्या बात है, सबके लिए मैं बना देती हूँ ज़ाफ़रान डाल के, तो क्या मैं अपनी अम्मी की साले सब आपके लिए मैं इसमें ज़ाफ़रान नहीं डाल सकती क्या? तो यहाँ पे मैंने ज़ाफ़रान डाली है। खैर वैसे ही छेड़ा-छाड़ी कर रहे थे बच्चे। यहाँ पे मैंने ज़ाफ़रान डाली है, इसको मैंने पकाने के लिए रख दिया और बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। खैर जब तक ज़ाफ़रान मेरे पास रहेगी कुछ ना कुछ मैं बनाती रहूँगी। और ज़ाफ़रान के तो बेशुमार फ़वाइद हैं। आप इसको घोल कर हल्का सा अपने फेस पे भी लगाएंगे ना, आपके रिंकल्स वगैरह दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं और आपकी स्किन भी ना टाइट हो जाती है और बड़ी खिली खिली सी हो जाती है। मगर वही बात है कि असली ज़ाफ़रान मिले तो तभी फ़ायदा होता है। यहाँ पर जो खिचड़ी मैंने दम पे रखी हुई थी ना, इसको 10 मिनट हो गए और अब मैं निकाल रही हूँ। देखिए पककर फूल कर कितनी ज़्यादा हो गई है और दाल भी फूल जाती है। इसको आप चटनी के साथ, अचार के साथ, सैलेड के साथ खाना। मैं कहती हूँ कि जब ये हमारी खिचड़ी बनती है ना तो दस्तरखान से उठते ही नहीं है लोग और मैं बोलती भाई उठ जाओ, ख़त्म हो गई। और वाकई सब ख़त्म हो गई थी, सब उंगलियाँ चाटते रह गए। यहाँ पे मैंने अचार भी रख दिया, मज़र भी आ गए थे। मज़र को भी बहुत अच्छी लगती है खिचड़ी। और ये देखें ना बाबा की लाडली होती है ना बेटियां, तो वो भले कोई कितनी मोहब्बत कर ले मगर जैसे अपने बाप को देखती है ना ज़ैनब, तो फ़ौरन ऐसे भाग के बैठ जाती है, किसी की गोद में नहीं जाती। तो ये होती है बच्चों की मोहब्बत और ख़ास तौर पे बेटियों की मोहब्बत ऐसी होती है। लड़के भी करते हैं मगर इतना चिपकते नहीं हैं बाप से जितनी लड़कियां चिपकती है। तो गुड़िया जब छोटी थी ना, तो ये सारा दिन तो मेरे हस्बैंड बाहर होते थे और जैसे ही रात को आते थे ना चिपक जाती थी। कभी इनके पोनियाँ बांधती थी, कभी कंघा करती थी, कभी तेल लगाती थी और बालों से खेलती रहती थी, कभी सर पे बढ़ जाती थी। मैं कहती थी यार सारा दिन तो मैं संभालती हूँ, ये रात को आते हैं और बच्चे इनके पास ऐसे चिपक जाते हैं जैसे सारा दिन वही संभाल रहे थे। मुझे देखते तक नहीं थे कि नहीं पप्पा आ गए, पप्पा आ गए। तो बस अल्लाह ताला ने ना औलाद की मोहब्बत और माँ बाप के दिल में ऐसी डाली है और औलाद के दिल में माँ बाप की ऐसी मोहब्बत डाली है जिसका कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ये खीर भी बन रही थी, इसको भी मैं देखती जा रही थी और मैंने ना बिल्कुल लो फ्लेम पे ना रखा हुआ था। जब भी आप खीर बनाए ना बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाए। जो पक पक के गाढ़ी होती है ना, जो कलर आता है उसका एक बादामी सा कलर आता है और जो पकने के बाद इतनी खुशबू सी आती है ना, वो अलग ही होती है। ये नहीं कि 15 मिनट में झटपट, वो एक रेडीमेड होती है डब्बे वाली, 15 मिनट के अंदर तैयार हो गई, ये वो वाली खीर नहीं होती। ये तकरीबन 2 से ढाई घंटे पकती है, तब कहीं जाके अच्छा सा इसमें टेस्ट आता है। खाली सिर्फ हमने इसके अंदर चावल डाला है, कोई खोया नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। तो अभी खीर तो पक रही है बिल्कुल स्लो फ्लेम में और अभी लाइट चली गई थी तो बस मेरे कमरे की ना लाइट जल रही है। तो नीचे सारा ना बंद हो गया था, जनरेटर भी नहीं चल रहा। तो यहाँ पे मैं आपको जहांगीर की राइटिंग मैंने देखी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत ही पसंद आई। दिखाओ ये मेरी राइटिंग है। ये किसकी राइटिंग है? मेरी। रेफसिन की है? दिखा और जहांगीर तुम दिखाना। ये पकड़, ये पकड़। क्यों रो रहा है? मजाक में एक ही बार बोला। सो गई क्या? ससादा जल्दी में कैसा दिया उसे उसके हाथ से पेपर खेलने के लिए। हसन तुम साथ आओ मेरे। बेबी आतू है। आतू है। तो जी खीर तो हमारे पके जा रही है, हमने खाना भी खा लिया, अल्लाह का शुक्र है, नमाज भी अदा कर ली और लाइट अभी जो है ना गई हुई थी तो काफ़ी सारी बातें होती भी करनी। तो ये होता है जब लाइट चली जाती है ना तो सब हम लोग एक कमरे में हो जाते हैं और बैठ कर ना अपनी गप्पे शप्पे लगाते हैं और इसी बहाने ऐसा होता है कि बात करने का मौका मिल जाता है, वरना फिर काम ही काम में लगे रहते हैं। यहाँ पे जी खीर ना पके जा रही है और इसके अंदर जो मलाई आ रही थी ना, मैं इसको भी अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ और इसमें जो हमने चावल डाले ना इसको ग्राइंड करके, तो ये बड़ी अच्छी फिरनी बनती है। और मैं जो बना रही हूँ ना ये ज़ाफ़रानी फिरनी है। तो गुड़िया जा रही है क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है सुबह, तो ये बड़े मसले होते हैं और फिर छोटे बच्चों के साथ आना और फिर उनका सामान समेट के जाना ना, बस हमारे घर में एक शोर शराबा मचा होता है जब गुड़िया जा रही होती है ना। इसकी ये चीज़ कहाँ है, फीडर कहाँ है, कपड़े रह गए, ये हो गया वो हो गया। तो लाते थे छोटे बच्चों का कितना सामान होता है। तो
अभी फिर जो है ना बच्चे भी थक जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, फिर ये कि कुरान पाक भी पढ़ते हैं, तो भी अल्लाह हाफिज़ कर रही हूँ मैं। फिर आ गई थी मैं खीर की तरफ, फिरनी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना इसके अंदर 4 किलो जो दूध है ना, इसमें मैंने आपको दोबारा बता दूं, बड़ा कप जो है ना, एक समझो एक गिलास के बराबर, वो मैंने इसके अंदर चॉप करके ना चावल को डाल दिया था। और इसमें मैं जो है ना चीनी डालूँगी, तो चीनी मैं अपना इतनी ज़्यादा नहीं डालती, ऐसे डालती हूँ कि हर कोई खा ले। ज़्यादा भी मीठा होता है ना तो खीर का या फिरनी का टेस्ट है ना फिर वो कहीं गायब ही हो जाता है, फिर बस मीठा मीठा लगता है। यहाँ पे जी केवड़ा के जो है ना चंद कतरे मैं डालूँगी, तकरीबन 4-5 कतरे, और एक प्याली मैंने चीनी डाल दी इसके अंदर। थोड़ी सी जो मुझे कम लग रही थी तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी और डाल दूँ। बस ये है कि इतना मीठा होना चाहिए कि आपको लगे कि हम क्या खा रहे हैं और मीठा हम खा रहे हैं, ये नहीं कि इतना मीठा शहद है, बस चीनी चीनी का जायका आ रहा है। तो अभी देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है। और बस में ये है कि आप अपने कोई भी मरूमीन होते हैं ना, तो उनकी साले सवाब के लिए कुछ भी आप पकाकर और उनके साले सवाब के लिए पढ़कर उनको बख्शवा दें, मस्जिद में भेज दें, मासूम बच्चों को खिला दें, तो यही उन तक है ना पहुंच जाता है। ये वो तो खैर कोई खाने नहीं आते ना पीने आते हैं, बस ये है कि जो औलाद होती है ना पीछे जो छोड़ के जाते हैं माँ बाप, या जिनकी औलाद नहीं होती, उनके बहन भाई होते हैं या कोई लेके पाला होता है, तो फिर उनका काम है कि उनके नाम का सदका खैरात करते रहें और पढ़ के उनको जो है ना साले सवाब पहुँचाते रहें। मेरी तो आदत हमेशा से ऐसी ही बन गई है मेरी काफ़ी सालों से, कि बस मैं असर के बाद जो है ना पढ़ने बैठती हूँ। वैसे तो सारा दिन में कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, जैसे दुरूद शरीफ ज़्यादातर दुरूद इब्राहिम है वो पढ़ती रहती हूँ, और इसके बाद असर के बाद जो है वो मैं पढ़ती रहती हूँ, कुरान पाक पढ़ती रहती हूँ। तो जो भी पढ़ती हूँ नमाज के बाद, वो मैं जो है ना हर नमाज के बाद सबका नाम लेके मैं उन मरूमीन के साले सवाब के लिए बख्शवा देती हूँ। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके कोई नहीं होता पढ़ने वाला या कोई है नहीं आगे पीछे, तो उनको भी ना उस चीज़ का सवाब मिले, और यही के मैं जो है ना बख्शवा देती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इतना ज़्यादा पढ़ें, जो भी आपको याद है आप वो पढ़ लें। 4 कुल पढ़ के आप जो है बख्शवा सकते हैं, तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा और मरूमीन को भी मिलेगा। क्योंकि इंसान का जब दुनिया से नाता ख़त्म हो जाता है ना, तो वो तो बेबस हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। उनके जो पीछे होते हैं ना जो लोग, जो रिश्तेदार, जो उनके अजीज़ अकारीब, वही पढ़ के उनको बख्शवाते हैं, तो वही इनको साले सवाब पहुँचता है। यहाँ पे मैंने जो है ना अभी फिरनी गाढ़ी होनी शुरू हो गई ना, तो मैंने इसके अंदर कोकोनट पाउडर डाला है, और ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम पिस्ते ये मैंने बारीक बारीक काट लिए थे, तो ये थोड़े से मैंने मिक्स कर दिए। उसके बाद है ना ये मैं अभी तहसीन के साथ जाके है ना ये लेकर आई थी मैं ये बॉक्स, तो अभी काफ़ी गाढ़ी हो रही थी, तो मैंने नीचे ना स्टील के तसला जो होता है इसमें पानी भर के मैंने रख दी थी खीर को, ताकि थोड़ी गाढ़ी हो जाए। क्योंकि ये प्लास्टिक की जो ना ये जो मैंने लेकर आई ना डिशें, ये फिर पिघल जाती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, मगर ये है कि एयर टाइट होती हैं। इनको ना आप भर करना इस तरह से आप कवर करते हैं ना, तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है। तो यहाँ मैं सारे जो है ना इस तरह से बॉक्स बना रही हूँ। तो ये जो है जो भी बच्चे नज़र आएंगे उनको मैं थमा दूँगी उनको, और वो खाएंगे तो फिर दुआ भी देंगे, और मासूम बच्चों को खिलाने का तो बहुत ज़्यादा सवाब है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मुझसे लोग बोलते हैं आप कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ती है, तो मैं दुरूद इब्राहिम या दुरूद ताज या दुरूद मुक़द्दस जो भी है, तो ये तो माशाल्लाह मुझे याद है सारे, तो मैं पढ़ती रहती हूँ। मगर दुरूद इब्राहिम की बहुत ज़्यादा फजीलत है। अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है, कोई काम नहीं बन रहा, तो आप मन्नत भी मान सकते हैं इस तरह कि मैं इतने बार ना दुरूद इब्राहिम पढ़ूँगी, यानी 1000 बार या 10,000 बार, 11,000 बार, तो मेरी एक मन्नत पूरी हो जाए। तो फिर जो है ना आपका कोई काम हो जाता है, तो आप फिर इतने बार ना दुरूद इब्राहिम पढ़कर किसी भी चीज़ पे आप है ना
जो है आप नियाज दिला सकते हैं। फिर ये है कि आपकी जो है ना मन्नत पूरी हो जाती है। तो खैर मैं ये नहीं कह रही कि आप भी ये करें, अगर आपका दिल मानता है तो आप करें। दुरूद इब्राहिम पढ़ने के कोई इसके अंदर नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और इंशाल्लाह आपकी दुआएं भी कबूल होंगी और आपके जो काम रुके हैं, जैसे कोई काम होता है कि बनते बनते रुक जाता है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपके बन जाएंगे। आपकी सेहत के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, किसी भी काम के मकसद के लिए, जायज़ मकसद के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो मैं फिरनी बना रही हूँ, ये मैं अपनी अम्मी की बरसी की मैंने नियत करी थी कि मैं जो है ना बना कर बाँटूँगी, तकसीम करूँगी। वैसे मैंने सोचा था कि बिरयानी भी बनाऊँगी, मगर गैस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना कि हम बस मैं बता नहीं सकती। तो ये है कि उसके लिए फिर बड़ा चूल्हा होता है, और फिर जो है मैं अकेले अब इतने थक जाती हूँ, मैं ज़्यादा मुझसे इतने काम हो नहीं पाते। तो जी बस आप लोग दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक सब पर अपना रहम व करम फरमाए और हमें अच्छे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नेक औलाद बनने की तौफीक अता फरमाए हमें। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।